रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, ये चीज़ के बारे में आपको बताया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाला और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो रेजिस्टेंस कंपोनेंट होता है वो रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस एक अवरोधक होता है जो करंट के रास्ते में अवरोध उत्पन्न करता है, यानी करंट को कम करता है। रेजिस्टेंस कई तरह के आते हैं, तो आइए जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होते हैं। सुचालक पदार्थ चाहे वो कितनी भी अच्छी क्वालिटी का क्यों ना हो, अपने में से होकर बहने वाले करंट को का विरोध जरूर करता है। करंट के बहाव के विरोध करंट के बहाव के विरोध के लिए इसी गुण को अवरोधक जो अवरोध करते हैं, यानी जो करंट को रोकता है, इसी गुण को उपयोग करके रेजिस्टेंस बनाया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि पदार्थ का वह गुण जो करंट के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है या फिर करंट के बहाव का विरोध करता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। रेजिस्टेंस को बड़े अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर आर से दर्शाते हैं तथा इसको नापने के लिए ओम इकाई का प्रयोग करते हैं। इसे कभी बड़े ई अक्षर से भी दर्शाया जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रत्येक पदार्थों का अपना अपना रेजिस्टेंस अवश्य ही होता है। हाँ, ये हो सकता है कि इन पदार्थों के रेजिस्टेंस का मान अलग अलग हो। कुछ पदार्थ प्रतिरोधकता के परिणाम स्वरूप केवल विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न करते हैं, जबकि कुछ ताप या प्रकाश भी उत्पन्न करते हैं। प्रतिरोधी पदार्थों को उनके गुणों व उनके प्रतिरोधों के मान के हिसाब से विभिन्न विद्युत उपकरणों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रतिरोधी पदार्थों व उनके उपयोग कई तरीके से होते हैं, जैसे कार्बन शुद्धतम अवस्था में उसका रेजिस्टेंस बहुत अधिक होता है, परंतु इस कार्बन में जब दूसरे अन्य प्रकार के पदार्थ की अशुद्धियां मिला दी जाती हैं तो कार्बन का प्रतिरोधक मिलाए गए पदार्थ के गुण और मात्रा के हिसाब से बदल जाता है। इस प्रकार से हमें मिश्रण के द्वारा भिन्न भिन्न मान के रेजिस्टेंस बनते हैं। मैग्नीन भी एक तरह का धातु है जो मिश्र धातु होता है, जो सामान्य या विभिन्न प्रकार के रेजिस्टेंस तैयार करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह मिक्स धातु में 84% तांबा, 12% मैग्नीज और 4% निकल होता है। यूरेका एक प्रकार की मिश्र धातु है जिसमें 60% तांबा, 40% निकल धातु मिली हुई होती है। इस मिश्र धातु का भी उपयोग विभिन्न मानों के रेजिस्टेंस बनाने के लिए किया जाता है। नाइक्रोन भी एक मिश्र धातु ही है। इसमें 80% निकल, 20% क्रोमियम मिली हुई होती है। इस धातु की विशेषता यह होती है कि इसका विद्युतीय अवरोध मतलब प्रतिरोध बहुत अधिक होता है और साथ ही साथ इसका गलनांक भी उच्च होता है। उन्हीं गुणों के कारण इस मिश्र धातु का उपयोग हीटर के हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। टंगस्टन यह एक कठोर धातु है जिसका गलनांक बहुत अधिक होता है। इस धातु का रेजिस्टेंस भी अधिक होता है। इन गुणों के कारण इस पदार्थ का उपयोग बिजली के बल्ब या ट्यूब आदि के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। रेजिस्टेंस में या किसी भी पदार्थ में रेजिस्टेंस किस पर निर्भर करता है? किसी भी चालक तार का रेजिस्टेंस मुख्य रूप से 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला, चालक तार की लंबाई कितनी है, चालक तार की मोटाई कितनी है और चालक तार का तापमान क्या है। चालक तार की लंबाई से किसी भी चालक तार का रेजिस्टेंस उस चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। कहने का मतलब है जैसे जैसे किसी
चालक तार की लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे रेजिस्टेंस की लंबाई कम होती जाएगी वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी कम होता जाएगा। चालक तार की मोटाई रेजिस्टेंस का ही एक साधारण सा नियम है कि किसी भी चालक तार का रेजिस्टेंस उस चालक तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जैसे जैसे चालक तार की मोटाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे उस चालक तार का रेजिस्टेंस कम होता है, और जैसे जैसे चालक तार की मोटाई कम होती है वैसे वैसे चालक तार का रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो पतले तार का रेजिस्टेंस अधिक तथा मोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है। और तापमान यानी टेम्परेचर किसी भी रेजिस्टेंस पर ताप का प्रभाव उस रेजिस्टेंस में उपयोग किए गए पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। सामान्य रेजिस्टेंस बनाने के लिए किसी पदार्थ का उपयोग किया जाता है, ऐसे पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसका तापमान बढ़ने पर उसका अवरोध न बढ़े। समान रूप से सभी सुचालक पदार्थों का प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर अवश्य ही बढ़ता है, पर कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जिसका अवरोध तापमान के बढ़ने पर कम हो जाता है। यही कारण है कि विद्युतीय सर्किट में उपयोग किए जाने वाले ज़्यादातर रेजिस्टेंस कार्बन से बनाए जाते हैं। प्रतिरोध या रेजिस्टेंस के प्रकार, यानी रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्येक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में विभिन्न प्रकार के प्रतिरोधों अर्थात मतलब रेजिस्टेंसों का इस्तेमाल किया जाता है। रेजिस्टेंस कई प्रकार के होते हैं तथा प्रत्येक प्रकार के रेजिस्टेंस का अपना एक खास गुण तथा उपयोग होता है। किसी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टेंस का उपयोग उस सर्किट विशेष की आवश्यकता अनुसार किया जाता है। और ये जानते हैं कि रेजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं। पहला होता है कार्बन रेजिस्टेंस। इस प्रकार के रेजिस्टेंस कार्बन और दूसरे अन्य पदार्थों को एक ट्यूब में अंदर भरकर बनाए जाते हैं। क्योंकि ये रेजिस्टेंसों में कार्बन मुख्य पदार्थ होता है, इसलिए इन रेजिस्टेंस को कार्बन रेजिस्टेंस कहा जाता है। ये रेजिस्टेंस आकार में छोटे होते हैं तथा कम और अधिक दोनों मानों के होते हैं। कार्बन रेजिस्टेंस अधिकतम 2 वाट क्षमता के बनाए जाते हैं। इस विभिन्न मान वाले रेजिस्टेंस का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में मुख्यतः से किया जाता है। कार्बन रेजिस्टेंसों का मान कैसे पता करें। इन रेजिस्टेंसों का मान ज्ञात करने के लिए इनके ऊपर विभिन्न प्रकार या विभिन्न रंग की धारियां बनी हुई होती हैं। प्रत्येक रंगों का एक निश्चित नंबर होता है। कुछ विशेष नियम का पालन करते हुए इन रंगों की धारियों से उस रेजिस्टेंस का मान ज्ञात किया जाता है। विभिन्न रंगों की धारियों में से एक विशेष नियम के द्वारा रेजिस्टेंस का मान ज्ञात करने की विधि कलर कोड विधि कहलाती है। यह कलर कोड विधि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानक विधि है। कलर कोड कैसे पता करें। कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंसों पर मुख्यतः 10 अलग अलग रंगों के 4, 5, 6 धारियां बनी होती हैं। इनके अलावा 2 अन्य विशेष कलर सिल्वर या गोल्डन की धारियां भी हो सकती हैं। इन रंग विशेष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक निश्चित मान दिए गए हैं। जैसे काले रंग को 0, भूरे को 1, लाल को 2, नारंगी को 3, पीला को 4, हरा को 5, नीले को 6, बैगनी को 7, स्लेटी को 8 और सफ़ेद को 9। शेष 2 रंग मतलब गोल्डन और सिल्वर को टॉलरेंस कलर कहा जाता है, जिसका मान गोल्डन का ±5% होता है तथा सिल्वर का ±10% होता है। इन टॉलरेंस मानों के अलावा भी इन उपयुक्त रंगों को एक विशेष मान भी दिए गए हैं जो कि निम्न प्रकार। गोल्डन का होता है 0.1,
और सिल्वर का 0.01।